हाँ भाइयों, नमस्कार। मैं हूँ रामवरण और हमारे इस आरवी घरेलू उपचार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि WBC अगर बढ़ जाता है तो कैसे कम किया जाए। WBC यानी हमारे शरीर का सफ़ेद ब्लड है, ब्लड सेल्स होते हैं, और ये अगर बढ़ जाता है तो इसको कैसे कम करें। अगर बढ़ने पर हमारे पास अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं और ये बढ़ता है शरीर में इन्फेक्शन होने के कारण। तो अगर यह बढ़ जाता है यानी 4000 से 11000 के अंदर में रहना चाहिए, तो अगर ये बढ़ जाता है तो कैसे हम इसको कम करें। तो चलिए आज हम इसके बारे में बताते हैं कि WBC कैसे घटाया जाए। तो मतलब बढ़ने का मेन कारण ये है कि अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ 11000 से ज़्यादा बढ़ जाने के बाद इसको जो है TLC भी कहने लगते हैं। TLC खतरे का संकेत होता है, यानी 80,000 के ऊपर हो तो इसको ल्यूकेमिया कहते हैं। यह अगर कम हो जाए तो ल्यूकोपीनिया कहते हैं। यह बीमारी इन्फेक्शन के कारण होती है। अगर कहीं पर भी इन्फेक्शन है शरीर में, कहीं पर भी इन्फेक्शन है, यानी हाथ पैर कहीं पर भी है, तो यह चीज़ बढ़ जाता है। इन्फेक्शन यानी खून में कहीं भी डिफ़ॉल्ट हुआ तो यह दिक्कत आ जाती है। तो मेन कारण इसका यही है कि WBC अगर बढ़ जाता है तो उसका इलाज हम बता रहे हैं। ये घरेलू उपचार है और बहुत आसानी से आपको जो है इसका इलाज मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस वीडियो में चिरैता आसानी से आपको मिल जाएगा। कहीं कालमेघ नाम से भी जाना जाता है, केरारिप्त नाम से भी जाना जाता है, सारेतीय चिरैता भी बोला जाता है। तो यानी हिंदी में हमारे यहाँ चिरैता नाम से जाना जाता है। तो जो नेपाल का चिरैता होता है उसमें थोड़ा पीलापन होता है। अब तो इसकी खेती भी लोग करने लगे हैं। तो हमें ये किस कारण से इन्फेक्शन होता है पहले तो ये समझना चाहिए। और इसमें जो है पहला कारण ये होता है कि बुखार, टाइफाइड अगर बुखार आपको आता है, दवा लेते हो, ठीक हो जाता है, तो भी खून में इन्फेक्शन हो जाता है। बार बार सर्दी जुकाम होता है, अंदर थोड़ा थोड़ा बुखार होता है, तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। खराब पानी पीने से भी इन्फेक्शन शरीर में हो जाता है। और अधिक दवाओं का सेवन अगर हम करते हैं तो उससे भी खून में इन्फेक्शन हो जाता है। तो या तो WBC बढ़ जाता है या तो WBC घट जाता है। तो ये दवा बढ़ने के लिए है। अगर बढ़ा हुआ है 10% भी, 11000 से 14000 हो गया, यानी 4000 से 11000 रहना चाहिए, अगर 14000 तक है या 15-20 हजार तक पहुंच गया है तो उसके लिए इलाज बहुत अच्छा पड़ेगा। तो हम बता रहे हैं जैसे जहरीले मच्छर काटने से भी इन्फेक्शन शरीर में हो जाता है, और लीवर की खराबी से भी होता है। और बार बार अगर आपको बुखार हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, उससे भी इन्फेक्शन शरीर में हो जाता है। और अगर ऊपर का कहीं इन्फेक्शन है, चोट है, सूजन है, तो उसको पहले ठीक करना चाहिए। और ये दवा कोई नुकसान नहीं करेगी। अगर आपका WBC बढ़ा है तो उसको घटा देगी, और अगर अधिक कम है इन्फेक्शन से तो सेट कर देगी, जितना चाहिए उतने पे ला के कर देगी। तो हम दवा बताने जा रहे हैं। हमको लेना है 50 ग्राम चिरैता आप आसानी से हर जगह पा जाइएगा। पंसारी की दुकान पर जाके बोलिएगा कि हमें पुराना वाला नेपाली चिरैता दे दीजिए, तो दे देंगे। उसमें थोड़ा पीलापन होता है। और जो अपने यहाँ खेती होती है, इसमें कई प्रजातियाँ हो गई हैं। इसमें खेती होती है तो खेती वाला जो होता है थोड़ा हरा होता है, तो उसकी लक्कड़ जो हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, ऐसे लक्कड़ आपको मिलेगी जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। यही लक्कड़ हमें ले लेना है। यानी एक दिन की खुराक हम बता रहे हैं कि 50 ग्राम
पहले 1 हफ्ते सेवन करना है। तो यही देखिए चिरैता की लक्कड़ है जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। और ये देखिए ऐसा पेड़ होता है चिरैते का। तो मान लो हमें आपको जो भी मिल जाए चिरैता और गिलोय 50 ग्राम, अगर आपको साबुत गिलोय का पौधा घर पर है तो देखिए जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, इसकी लक्कड़ 50 ग्राम लेकर कूट डालिए, कूट कर चिरैते में मिला दीजिए। और लेना है हमें, देख लीजिए गिलोय यही है। और हल्दी, आपके सामने जो हल्दी दिख रही है, यही हल्दी का 1 चम्मच पाउडर उसमें डालना है। साबुत हल्दी को पीस कर डालना है। बाज़ार में जो पैकेट की हल्दी बेचते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है कैसी है कैसी नहीं। ये हल्दी आप लेंगे 5 रुपये की या 10 रुपये की, तो इसमें 1 गांठ 1 चम्मच समझ कर पीस डालिए, पीस कर उस चिरैते में डाल दीजिए। और गिलोय अगर आपको साबुत नहीं मिल पा रही है तो गिलोय घनबटी का टेबलेट भी मिलता है। तो आप चिरैता और हल्दी एक में पका लीजिए और गिलोय 1 चम्मच हल्दी, 50 ग्राम चिरैता 1 लीटर पानी में पकाएं। अगर गिलोय नहीं मिल पाती है तो, गिलोय की डंठी हर जगह नहीं मिलती, गिलोय में भी कई प्रजात होती हैं, तो इसको आप पका लीजिए। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और ये दिखा रहे हैं जो चिरैता 50 ग्राम 1 लीटर पानी में पकाइए। लास्ट में जब 300 ग्राम पानी बचे तो आग पर से उसको नीचे उतार के रख दीजिए। और गिलोय घनबटी यानी इसमें से 100 ग्राम पानी आपको पीना है हल्दी और चिरैता का, सुबह दोपहर शाम भोजन के बाद। और गिलोय घनबटी जो है आपको दिखा रहा हूँ, ये टेबलेट जो स्क्रीन पर दिख रहा है 90 रुपये का 1 टेबलेट आएगा आपको। 1 टेबलेट सुबह खाइए और 1 टेबलेट शाम को। देखिएगा आपका WBC भी सेट हो जाएगा। अगर आपको गिलोय की लक्कड़ नहीं मिलती तो आप डाबर या पतंजलि या किसी के यहाँ बैद्यनाथ की भी आती है, तो सबसे छोटी डिब्बी डाबर की 90 रुपये की है 40 में, यानी डाबर की बढ़िया आती है। ये 1 डिब्बी ये ले लीजिए और इसको आप नियम से सुबह शाम 1-1 गोली खाइए उसके साथ। और चिरैता और हल्दी का जो पानी है उसको पीजिए तीनों टाइम, उसको तीनों टाइम पीजिए भोजन के बाद। आप देखेंगे कि आपकी शरीर में ताकत भी अच्छी आने लगेगी और आपको अगर चक्कर वक्कर आता है तो वो भी सेट हो जाएगा। और ऐसा है आपको 8 दिन या 10 दिन लगातार पीना है, कोई नुकसान नहीं करेगा। आप देखेंगे कि आपके शरीर में धीरे धीरे नई ऊर्जा बनने लगेगी, आपके घुटनों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। हाँ, इतना याद रहे कि गिलोय की अगर लक्कड़ नहीं नियम से सही मिल पाती है तो आप जाके डाबर की गिलोय घनबटी बोलकर 1 डिब्बी ले लीजिए। ये आपको 20 दिन की दवा 40 रुपये में 90 रुपये मिलेगी 40 टेबलेट। और चिरैता, इसको आप नियम से चिरैता और 1 चम्मच हल्दी यानी 50 ग्राम चिरैता में 1 चम्मच हल्दी आप डाल दीजिए और 1 लीटर पानी में पकाइए। जब 300 ग्राम पानी रह जाए तो उसको आग से उतार दीजिए। उतार देने के बाद आप इसको नियम से तीनों टाइम पीजिए। 1 हफ्ता तक आप इसको 50 ही ग्राम सेवन करेंगे। 50 ग्राम सेवन यानी हचक के 1 चम्मच, जो मैं चम्मच इसमें दिखा रहा हूँ हल्दी का, इतना पाउडर होना चाहिए जो चम्मच इसमें भरा जैसे दिख रहा, इतना हल्दी डालिए। इससे कोई नुकसान नहीं आपको होगा। और गिलोय का टेबलेट ही सुबह शाम आप 1 खाइए। फिर देखिए आपको 1 हफ्ता जाते जाते आपको फ़ायदा आराम तो 2 ही दिन में मालूम पड़ जाएगा। आपकी शरीर की जितनी दर्द होगा खींच लेगा, आपका पेट सही कर देगा। पेट में जो टाइफाइड या बुखार किसी भी कारण से इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करेगा। पहले आपकी भूख अच्छी लगेगी, अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो 5 खाने लगेंगे। और शरीर में धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके एनर्जी होने लगेगी यानी ताकत होने लगेगी। और इसके बाद आप 1 हफ्ता सेवन करने के बाद अपना WBC जाकर चेक कराइए। अगर उसमें से मान लो अगर 5% बढ़ा है या 4% बढ़ा है
तो अगर उसमें से 2% घटा है या 3% घट गया है तो और सेवन कीजिए। आपका WBC जब पूरा लिमिट पे आ जाए तो इसको जो है 50 ग्राम चिरैता के जगह पर आप 25 ग्राम पकाइए। 3 टाइम पीजिए या 2 टाइम पीजिए, धीरे धीरे आपका पूरा सेट कर देगा। अब आपके अंदर कितना भी दिन का पुराना बुखार अगर होगा तो उसको भी ये धीरे धीरे निकाल देगा। तो चिरैता का पाउडर भी मिलता है। चिरैता का आप पंसारी की दुकान पर जाइएगे तो लक्कड़ मिलेगी, लेकिन उससे यही बोलना है कि हमें बढ़िया वाला चिरैता दीजिए। तो आप 20-30 रुपये का अगर ले लेते हैं तो आप देख लेंगे कि आपको फ़ायदा आराम यानी 20 रुपये में मालूम पड़ जाएगा। गिलोय घनबटी की डिब्बी ही मिलती है, खुला नहीं मिलती, इस कारण आपको पूरा डिब्बी ही लेना पड़ेगा। तो भाइयों ये बहुत अच्छी दवा है, आपके अंदर पुराना से पुराना बुखार निकाल देगी। और घुटनों का दर्द, सर में, शरीर में, खिंचाव में, कहीं भी आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा होगा या कोई दिक्कत होगी ब्लड संबंधी, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पूरे शरीर का ब्लड निकाल यानी फ्रेश कर देगा। और पेट में अगर कीड़े होंगे तो उनको भी मार देगा और आपको अच्छी भूख लगेगी और आपका पेट भी साफ रहेगा। अब आपके सीने उने में भी अगर थोड़ी मोड़ी तकलीफ़ है तो वो सब ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी दवा है WBC घटाने का। और अगर आपको ज़्यादा घट गया है तो उसको भी सेट कर देगी, लेकिन हमने इसकी आजमाइश बढ़े हुए WBC में की है। तो बढ़े हुए WBC में हमने की है और बहुत अच्छा लाभ पाया है। तो आप लोगों तक कि हम सूचना पहुंचा रहे हैं। ये घरेलू दवा है, चिरैता हर घर आसानी से मिल जाता है। गिलोय घनबटी मान लो अगर गिलोय तो शुद्ध नहीं मिल पाती है तो डाबर की गिलोय घनबटी टेबलेट आप डिब्बी ले सकते हैं, जो हमने स्क्रीन पर आपको दिखाया है। आप एक बार आजमाइश करेंगे, दोबारा बुखार की दवा दूसरी लेना छोड़ देंगे। कैसा भी बुखार हो, बुखार 25 प्रकार का होता है और 25 प्रकार के बुखार के जरिए शरीर में इन्फेक्शन फैलता है और हम आप जान नहीं पाते कि कैसे ये हुआ है। और शरीर में आपको अच्छा खून बनने लगेगा और आपको फर्स्ट क्लास ताजगी शरीर में महसूस होगी। तो भाइयों अब हम अपना वीडियो ही समाप्त करते हैं। और गिलोय घनबटी और चिरैता और हल्दी अगर शुद्ध गिलोय आप पहचान रहे हो तब तो ठीक है, नहीं तो गिलोय की डिब्बी ले लो। और चिरैता आपको आसानी से मिल जाएगा, उसकी तीखापन होता है। हाँ, कुछ लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे चिरैता तीखा है, तीखी चीज़ जिनसे बर्दाश्त नहीं होती वो इसका सेवन ना करें। और गर्भवती महिलाएं भी इसका सेवन ना करें। छोटे बच्चों से भी तिताई बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए उनके लिए भी यह सेवन करना ठीक नहीं। हाँ, हम आपको अगर कोई समस्या है तो सेवन करें और अच्छा लाभ मिलेगा। तो भाइयों अब हम अपना वीडियो ही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अगर ऐसी समस्या है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी अगर बहुत कमज़ोर है तो उसको मजबूत करने के लिए रामबाण दवा है। ऐसी दवा आपको ढूंढने पर मिलेगी नहीं। तो ठीक है, अब हम अपना वीडियो ही समाप्त करते हैं। आप तो खुद समझदार हैं, ये जो चीज़ें हमने बताई है इन सब का गुण समझकर खुद अपने से आप बना के पी सकते हैं। और एक गोली सुबह शाम गिलोय घनबटी सेवन करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो भाइयों अब हम अपना वीडियो ही समाप्त करते हैं। नमस्कार। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी दवा फर्जी हम नहीं बताएंगे, अगर अच्छी दवा होगी तो वही बताएंगे और समझी हुई दवा हमारे चैनल में उपयोग करके आजमा के ही हम बताते हैं। तो भाइयों चलिए अब हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ।